हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सफलतम क्लासेस पे। तो हम डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिक्स के बारे में। हमने ऑप्टिक्स के बारे में कुछ बातें भी पढ़ी थी, उन्हीं को हम थोड़ा आगे लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे रिफ्लेक्शन के बारे में। हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ और नई चीज़ें, ठीक है, और जानेंगे रिफ्लेक्शन को थोड़ा डिटेल से। तो रिफ्लेक्शन आपको मैंने बता चुका था। अब हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और लॉ पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन का एक ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि रिफ्लेक्शन के अंदर हो क्या रहा है। तो देखो, रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, आपके पास एक सोर्स होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। हमारे पास ये क्या है, लाइट का एक सोर्स है। यहाँ से लाइट आई, लाइट इससे टकराई ऑब्जेक्ट से, और ये लाइट चलेगी आइस में, ठीक है। और इस पर्सन को, जिस पर्सन की ये आंख है, उसे ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे गया, ठीक है। तो देखो, जब जो लाइट आपकी सोर्स से आती है, देखो सोर्स से लाइट कौन सी आ रही है, सोर्स से आ रही है ये वाली लाइट, ठीक है। तो जो लाइट सोर्स से आती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इट मीन्स जो ये रे है, ये क्या है, ये आपकी है इंसिडेंट रे, ठीक है। इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये आपकी इंसिडेंट रे है। अब देखो, जब ये इंसिडेंट रे इस ऑब्जेक्ट से यहाँ टकराएगी, टकरा के जाएगी ये इस साइड, तो टकराने के बाद वाली जो लाइट होती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इट मीन्स रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास दो रे होती है, एक को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और दूसरी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे किसे बोलते हैं, जो लाइट सोर्स से आ रही होती है, और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी बोलते हैं, जो लाइट ऑब्जेक्ट से टकरा के जाती है। इसी में एक रे और होती है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होती है, तो देखो, इंसिडेंट रे इस ऑब्जेक्ट से जहां पे पहली बार टकराएगी, जैसे यहां टकरा रही है ना, जैसे ये जो लाइट है ये कहां टकरा रही है, ये टकरा रही है यहां पे। तो इंसिडेंट रे पहली बार ऑब्जेक्ट पे जहां गिरती है, वहां पे उस पॉइंट के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो ये क्या आपकी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर ली, कहां पर, जहां पर ये इंसिडेंट रे इस ऑब्जेक्ट से टकराती है। तो इस रे को बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। इसे क्या बोलते हो, इसे बोलते हो नॉर्मल। तो रिफ्लेक्शन के अंदर हम इन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन सी है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। इन्हीं को आप यहां भी ड्रा कर सकते हो। कैसे, अभी आपको मैंने बताया कि जो लाइट आपकी सोर्स से आती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो देखो, इस पिक्चर के अंदर हमारे पास जो सोर्स है वो तो ये रहा, ठीक है। हमारे पास सोर्स कौन सा है, सोर्स हमारे पास ये वाला रहा, ठीक है। जो सोर्स है, सोर्स ये वाला पास क्या है, सोर्स है। अब सोर्स से जो लाइट आती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो ये क्या आपकी, ये आपकी हो गई इंसिडेंट रे। तो इसे आप बोलोगे इंसिडेंट रे। कभी कभी आपको ना ये ऐसा लिखा हुआ भी देखने को मिलेगा, इंसिडेंट लाइट। तो आप इसको इंसिडेंट लाइट बोल दो, इंसिडेंट रे बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो, जब ये इंसिडेंट रे इस पिक्चर से टकराएगी, टकरा यहाँ पे रही है, ठीक है। टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये लाइट आपकी इधर जाएगी, ठीक है। जैसे टक्कर होगी, टक्कर लगने के बाद ये लाइट आपकी इधर जाएगी। तो जो लाइट टक्कर लगने के बाद निकलती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या है, तो ये आपकी है रिफ्लेक्टेड रे। जो ये वाली रे आपकी है ना, इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे बोल दोगे, या इसे बोल सकते हो रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्टेड लाइट बोल दो या फिर रिफ्लेक्टेड रे बोल दो। और आपको मैंने एक बात और बताई थी, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है कि जहां पे इंसिडेंट लाइट इस ऑब्जेक्ट से पहली बार टकराएगी, वहां पे एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। तो ये क्या है, ये आपकी हो गई परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ठीक है। तो इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं नॉर्मल। तो ये आपकी क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो इन्हीं का हम यूज करके बनाएंगे ब्लॉक डायग्राम, और उस ब्लॉक डायग्राम के जरिए कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे ब्लॉक डायग्राम पे, ठीक है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम के लिए सपोज करो कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कोई सरफेस हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो कि
ये मेरे पास कोई सरफेस है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कोई सरफेस है। सरफेस मीन्स कि जैसा कि देखो ये क्या था, ये कोई ऑब्जेक्ट था ना, तो यहाँ पे क्या है, सरफेस है इसका, तो ये क्या है, ये सरफेस है। इसी सरफेस को मैं एक लाइन के जरिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे कि इस डायग्राम में देख लो, ये क्या है, ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो ये ऊपर वाला सरफेस है, लाइट यहाँ टकरा रही है ना, तो इसी को, इस चीज़ को मैं रिप्रेजेंट करूँगा आगे एक लाइन से। तो मैंने इसी को रिप्रेजेंट कर दिया एक लाइन से। अब इस लाइन के नीचे मैंने कुछ ये लाइन एरो से बना दिए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि लाइट इसको क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। ये आपका एक ऐसा सरफेस है जिसको लाइट क्रॉस नहीं कर सकती। तो देखो अब होगा क्या, अब देखो ये मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपके पास कोई ये सोर्स है, ठीक है, ये लाइट का क्या हो गया, सोर्स हो गया। लाइट आई सोर्स से, ये आपकी लाइट आ रही है, ठीक है। अब ये लाइट इस सरफेस पे टकराएगी, यहाँ पे टकरा गई। अब आपको पता है कि ये लाइट इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर सकती, तो होगा क्या, लाइट टकराने के बाद सपोज करो चली गई यहाँ पे, ठीक है, लाइट टकराने के बाद इधर चली गई। लेकिन ये अभी तक इसकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब कोई डायग्राम बनता है ना, उस डायग्राम के अंदर हमें सारी इंफॉर्मेशन को लिखना पड़ता है। तो अब लाइट आपकी आई यहाँ से है, जा इस साइड रही है, तो इसको दिखाओगे इस एरो से, ठीक है। लाइट यहाँ से है, आई है, गई कहाँ पे, इस साइड गई है। टकराने के बाद लाइट यहाँ टकराई थी, टकरा के चली गई इधर, तो यहाँ पे लगा दोगे एक एरो। और आपको मैंने पहले बताया था कि जो लाइट सोर्स से आती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो ये क्या होगी आपकी, ये हो जाएगी आपके पास इंसिडेंट रे। इसे आप बोलोगे इंसिडेंट रे, या आपकी इंसिडेंट रे होगी। रे कौन सी रे है, तो ये रे आपकी है रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइट टकराने के बाद जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोल दो, या उसको बोल दो रिफ्लेक्टेड लाइट बोल दो। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि ये जो लाइट पहली बार इस सरफेस से टकराएगी, जैसे टकरा यहाँ पे रही है, तो यहाँ पे आप ड्रा कर दोगे एक परपेंडिकुलर लाइन। तो वो लाइन आपकी होगी ये वाली, जिसे हम बोलते क्या है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। ये आपकी क्या है, नॉर्मल, ठीक है। अब हमें देखना पड़ता है कि जो ये लाइट जाएगी ये किस डायरेक्शन में जाएगी, कितने एंगल पे जाएगी, तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता होता है ना, तो इसका यूज़ हम अपनी डिफरेंट डिवाइसेस में कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रैक्टिकल यूज में कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि जो ये इंसिडेंट रे है ये किस एंगल पे आई है। और खास बात ये है कि इसका जो एंगल होता है ना इंसिडेंट रे का, ये हम देखते हैं नॉर्मल के साथ। जैसे सपोज करो कि ये लाइट आपके आई थीटा एंगल के साथ, ये आपका है थीटा। थीटा लिखने के बजाय आपको ना, थीटा लिखने के बजाय हम इसको लिखते हैं आई से, ठीक है। जो एंगल, सुनो ध्यान से, जो एंगल ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ बनाएगी उसे लिखोगे आप आई से, ठीक है। अब एंगल तो ये रे भी बना रही है, ठीक है, एंगल क्या कर रही है, ये रे भी बना रही है, तो ये एंगल आपका हो गया आर। तो सुनो ध्यान से, एंगल आपका ये वाला भी है, एंगल आपका ये वाला भी है, ठीक है। लेकिन हमने इन एंगल को लेने के बजाय एंगल लिया है ये वाला, और इनका नाम लिखा है आई, और ये एंगल हो गया आपका आर हो गया। इसका नाम आई लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये वो एंगल है जो इंसिडेंट रे बना रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा है आई। इसका नाम आई क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये एंगल कौन बना रहा है, ये एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे बना रही है, तो इसका नाम हो गया आई हो गया। इसका नाम आर रखा है, इसका नाम आर इसलिए रखा है क्योंकि ये जो एंगल बना रही है कौन सी रे बना रही है, ये बना रही है रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, तो ये एंगल आर हो गया। तो इसको बोलोगे क्या, इसे आप बोलोगे इंसिडेंट एंगल, इसे आप बोल सकते हो इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इंसिडेंट एंगल बोल दोगे। और ये कौन सा हो गया, ये आपको हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दो या रिफ्लेक्टेड एंगल बोल दो। जैसे कि इसमें ये इंसिडेंट एंगल है, इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। सेम टाइप से यहाँ आप उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दो या फिर इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपकी बात होगी आई और आर के बारे में। मैंने क्या बोला कि ये एंगल आप बढ़ाओगे नॉर्मल के साथ, इट मीन्स नॉर्मल को आप लेके चलोगे कि ये क्या पे है, जीरो एंगल पे है, मतलब जो भी एंगल आप मापोगे ना यहाँ से मापोगे। सपोज करो कि ये लाइट आपकी यहाँ से आई, ठीक है, ये लाइट आई, तो यहाँ से लेके 0, 10, 20, 30, 40, 50 जितना भी एंगल बनेगा वो आप यहाँ से मापोगे। जैसे मान लो कि सपोज करो कि ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका 50 हो गया, ये कितना हो गया, ये आपका एंगल हो गया 50 डिग्री का। तो 50 डिग्री मापा कैसे आपने,
ये आपका है 0, तो 0 से 10, 20, 30, 40, 50 हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि ये लाइट यहाँ आने के बजाय लाइट ऐसे आती, सपोज करो ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, तो एंगल मान लो ये बढ़ गया एंगल, तो सपोज करो एंगल बढ़ गया, तो एंगल बढ़ के हो गया ये 70 हो गया, तो मापो कैसे इसको, तो इसको मापोगे 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, तो मतलब कहने का भाव ये है कि एंगल आप यहां से मापना स्टार्ट करोगे, यहां पे एंगल 0 होगा, सेम टाइप से इसका भी जो एंगल मापोगे ना, जो आप एंगल आर मापोगे वो भी आप यहां से ही मापोगे। यहां पे एंगल क्या है, 0 है, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब इस केस में क्या है, ये 50 हो जाएगा, जैसे 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो एंगल आप मापोगे नॉर्मल से, नॉर्मल आपका क्या है, 0 पे है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद ये जो एंगल आपके दिखा रखा है, क्योंकि एंगल तो ये भी है और एंगल आपका ये भी है, ठीक है, ये दो एंगल और है। इस एंगल को बोलते क्या है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल। इस एंगल को बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल, यानी जो एंगल इंसिडेंट रे इस सरफेस के साथ बनाती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगी उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और इसे क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे ग्लेंसिंग एंगल। ग्लेंसिंग एंगल कौन सा होता है, जो एंगल ये वाली रे इस मिरर के साथ बनाएगी या फिर इस सरफेस के साथ बनाएगी उसे बोलोगे ग्लेंसिंग एंगल, और ग्लेंसिंग एंगल को शो करते हैं अल्फा से। ठीक है, इसे शो करते हैं अल्फा से। उसके बाद ये भी क्या है, ये भी तो एंगल है, किसके साथ है, सरफेस के साथ है। तो अभी आपको बताया सरफेस के साथ जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल। तो ये भी क्या आपका, ये भी आपका हो गया ग्लेंसिंग एंगल हो गया। ठीक है, और ग्लेंसिंग एंगल को शो किससे करोगे, शो करोगे अल्फा से। इसमें एक एंगल और भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है, तो देखो एक बार, ये जो लाइट आ रही थी, ये आ रही थी इस रास्ते पे, इस पाथ पे आ रही थी ना। अगर यहाँ पे ये सरफेस ना होता, अगर ये सरफेस ना होता तो ये लाइट आपकी चली जाती बिल्कुल सीधी। इस लाइट को इस साइड जाना था, लेकिन इस सरफेस की वजह से ये इधर मुड़ गई, तो डेविएट हो गई ये अपने पास से क्या होगी, ये अपने पास से डेविएट होगी। तो कितना डेविएट हुई, तो देखो, तो लाइट को जाना तो इस रास्ते पे था, लेकिन चली गई यहाँ पे, तो ये लाइट अपने रास्ते से इतना मुड़ गई। ठीक है, जो ये लाइट है, ये लाइट अपने रास्ते से इतना मुड़ गई, तो ये जो मुड़ी है, ये जो एंगल इसने बनाया है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको लिखते हैं डेल्टा से। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा क्या हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा होता है, ये वो एंगल होता है जो ओरिजिनल पाथ और डेविएटेड पाथ के बीच में बनता है। मतलब कि लाइट को जाना तो इस साइड था, लेकिन ये चली गई यहाँ पे, तो जितना ये मतलब डेविएट हुआ है, जितना ये अपने रास्ते से मुड़ा है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। रिप्रेजेंट करते हैं इसको डेल्टा से। अब डेल्टा की अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तो सुनो ध्यान से। इसमें देखो, डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है किसके, 180 माइनस में 2i। ये फॉर्मूला होता है डेल्टा की वैल्यू निकालने का। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, इसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि ये एंगल कैसे आया। ठीक है, और ना एक डेल्टा निकालने का फॉर्मूला एक और भी होता है, वो क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू में अल्फा। ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से आप डेल्टा को कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूला आपका आया कैसे। तो सुनो ध्यान से, आपको मैंने बताया कि ये एंगल आई होता है, एंगल आर होता है। रिफ्लेक्शन की एक खास बात ये होती है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा ना, तो एंगल आई आपका एंगल आर के बराबर होगा। मतलब कि जितने एंगल पे आपकी लाइट आएगी ना, टकराने के बाद उतने एंगल पे वापस चली जाएगी। सपोज करो कि ये लाइट आपकी आई 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, हमने मान लिया कि ये लाइट आई आपकी 30 डिग्री एंगल पे, तो जाएगी कितने एंगल पे, जाएगी भी 30 डिग्री के एंगल पे। जो ये एंगल है ना, ये एंगल हमने मापा है इस लाइन से। ठीक है, अगर मान लो कि आपने लाइट गिराई, ये लाइट आपने गिराई 40 डिग्री के एंगल पे, टकराने के बाद कितने एंगल पे जाएगी, तो जाएगी ये 40 डिग्री के। क्योंकि कहने का मीनिंग ये है कि जितने एंगल पे लाइट आप गिराओगे, टकराने के बाद लाइट उतने एंगल पे ही वापस जाएगी। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि जो ये एंगल है, यानी जो एंगल आई है आपका, ये एंगल आर के बराबर है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जब भी रिफ्लेक्शन होगा ये रूल फॉलो करेगा आपका, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसको एक क्लीन डायग्राम के जरिए आपको मैं दोबारा बताता हूं। तो सुनो ध्यान से, अभी हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, क्या देखा था, ये आपका
सरफेस होता है, ये इंसिडेंट लाइट होती है, ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, और ये आपका नॉर्मल होता है, ठीक है। और ये एंगल क्या था, ये एंगल आपका आई था, ये एंगल आपका आई था, ये एंगल आपका आर था, और आपको मैंने बताया था कि आई बराबर होता है एंगल आर के, एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, यानी कि जो एंगल आपका, जो एंगल आई है ये बराबर होगा एंगल आर के। रिफ्लेक्शन में ये रूल फॉलो होता ही होता है। सपोज करो कि जैसे मान लो कि अगर आपका ये वाला एंगल था 30 डिग्री का, अभी आपको मैं बता चुका हूं ये एंगल 30 डिग्री का था, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी होगा 30 डिग्री का। अगर ये एंगल आपका 50 डिग्री का है, जैसे मान लो ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका मान लो 70 का है, भाई ये एंगल आपका 70 का है, 70 मतलब कि जैसे लाइट आपकी इधर ऐसे आ गई ऐसे, ठीक है, चलिए जाएगी कहाँ पे, जाएगी एंगल, मतलब जितना एंगल ये बना है उतना एंगल ये बनेगा, ठीक है। तो लाइट आपकी आई 70 डिग्री पे और गई भी 70 डिग्री पे। सपोज करो लाइट आपकी आई 100 डिग्री पे और गई भी कितने पे, 100 डिग्री पे, ठीक है। अगर मान लो ये तो हमें समझ में आएगा कि आई बराबर होता है आर के। सपोज करो कि जो ये आई है ना एंगल, जो लाइट आपकी इंसिडेंट आई है, ये आपकी आई तो है 0 डिग्री पे, यानी जो लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है वो इंसिडेंट हुई है 0 डिग्री पे, जाएगी कितनी डिग्री पे, 0 डिग्री पे, मतलब कि जितने एंगल पे जाती है उतने एंगल पे, जितने एंगल पे लाइट आती है उतने एंगल पे वापस जानी चाहिए। तो मतलब कि ये एंगल इंसिडेंट है और एंगल क्या है, ये रिफ्लेक्टेड है। इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। मतलब कि जब लाइट 0 डिग्री के एंगल पे आए और 0 डिग्री के एंगल पे वापस चली जाए, उसे बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। अब इसको इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो आपको मैंने बताया था कि ये जो लाइट होती है, ये जो लाइन होती है, जो ये आपकी नॉर्मल वाली लाइन है, ये कितने एंगल पे होती है, ये होती है 0 डिग्री के एंगल पे, और हमें एंगल भी 0 चाहिए। इट मीन्स इस केस में जो आपका ये नॉर्मल इंसिडेंस है, इस केस में लाइट आपकी नॉर्मल के ऊपर ही आती है, मतलब कि ये आपकी लाइट आ रही है, ठीक है। इसको अलग पेन से दिखाते हैं। जैसे मान लो कि ये आपकी लाइट आ रही है, ये आपका है एंगल 0, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यानी आपका जो आई एंगल है वो कितना है, 0 है, ठीक है। तो लाइट आपकी 0 डिग्री के एंगल पे तो आई। अब आपको पता है कि अगर आई 0 है तो आर भी 0 होगा, तो आर भी 0 है। इट मीन्स जो लाइट टकरा के वापिस जाएगी वो भी कितने पे जाएगी, वो भी आपकी 0 डिग्री पे ही वापिस आएगी। तो मतलब कि जिस रास्ते पे लाइट आई है उसी रास्ते पे लाइट वापिस चली जाती है। किस केस में, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में। और आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में एंगल आई की वैल्यू क्या होती है, तो 0 होती है, और एंगल आर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ये नॉर्मल इंसिडेंस था, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था क्या कि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा आपके पास होता है 180 माइनस में 2i, ठीक है। डेल्टा को बोलते क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। और आपको मैंने बताया था कि हम देखेंगे कि डेल्टा आपका 180 माइनस 2i के बराबर कैसे होता है। तो सुनो ध्यान से, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये एंगल आपका आई हो गया, ये एंगल आपका आर हो गया, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस में 2i, और साथ में हमें प्रूफ करना है डेल्टा इज इक्वल टू 2 अल्फा। देखो ये फॉर्मूले आपको वैसे तो याद होनी चाहिए, और अभी हम आपको बताएंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला था कि अगर इस लाइन को देखा जाए, अगर सरफेस ना होता तो ये लाइन आपकी बिल्कुल सीधी चली जाती, ठीक है। और ये एंगल कौन सा है, ये एंगल आपका है डेल्टा, ठीक है। अगर इस पूरे एंगल को देखा जाए, अगर इस पूरे एंगल को देखा जाए, ये कितना है, ये आपका है 180 डिग्री। अगर इस पूरे एंगल को हम देखा जाए तो कितना है आपका, ये आपका है 180 डिग्री है, ठीक है। हमें चाहिए बस इतने से एंगल की वैल्यू, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बस इतने से एंगल की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालोगे, अगर मैं इस पूरे में से, अगर मैं इस पूरे पोर्शन में से इसको घटा दूं, ये एंगल घटा दूं, ये क्या बनेगा, मेरा डेल्टा निकलेगा। कैसे घटाओगे, तो देखो मुझे निकालना है डेल्टा की वैल्यू, मतलब मुझे इस पोर्शन की वैल्यू निकालनी है। क्या आएगा, अगर 180 में से, उस पूरे में से मैं आई और आर को घटा दूं, तो मैंने घटा दिया माइनस में, आई को भी घटा दिया, ठीक है। दोबारा करते इसको एक और, मैंने क्या किया, मैंने 180 में से एंगल
आई को भी घटा दिया और एंगल आर को घटा दिया, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा इस पोर्शन की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मुझे मिल जाएगी डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखो अभी आपको मैंने बताया कि आई और आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था रिफ्लेक्शन होगा तो आई और आर क्या होगा, बराबर होगा। तो एज वी नो डैट, ठीक है, एज वी नो डैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये होता है। तो एंगल आई की जगह हम आर लिख सकते हैं और एंगल आर की जगह हम आई लिख सकते हैं। तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा आपके पास 180, आपके पास आया 180 डिग्री माइनस में एंगल आई माइनस में एंगल आर की जगह में लिख दिया एंगल आई लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा हो गया, ठीक है। माइनस में आई, माइनस में एंगल आई, माइनस में एंगल आई, ये क्या बन जाएगा माइनस में 2i। तो 180 डिग्री माइनस में 2 इंटू में एंगल आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। तो यही हम लिखा था कि जो एंगल ऑफ डेल्टा होता है किसके बराबर होता है, 180 माइनस में एंगल 2 इंटू में एंगल आई, ठीक है। अब आपको ये और बताना है कि डेल्टा बराबर 2 अल्फा के बराबर और होता है। अब ये कैसे होता है, तो सुनो ध्यान से। उसके लिए इसको मैं इरेज करते हैं एक बार। ये वही सरफेस ले लिया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल रे, ये एंगल आपका आई, ये एंगल आपका आर, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि ये एंगल, ये जो एंगल आपका बनेगा, एक मिनट को, एंगल जो ये बनेगा आपका, अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये एंगल क्या है, ये एंगल आपका है डेल्टा, ठीक है। और ये जो एंगल था ये वाला, ये क्या था आपका एंगल अल्फा था, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपके पास, रुको, ये अल्फा एंगल हो गया, ये एंगल अल्फा हो गया, और ये हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, मतलब हमें प्रूफ करना है डेल्टा इज इक्वल टू 2 अल्फा होता है। अब ये प्रूफ कैसे करोगे, तो सुनो ध्यान से, अगर ये एंगल आपका अल्फा है तो ये भी तो एंगल आपका क्या है, अल्फा ही हुआ ना, क्योंकि हमने क्या बताया था कि जो एंगल इंसिडेंट रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे इस सरफेस के साथ बनाएगी उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल। तो ये आपका क्या है, ग्लेंसिंग एंगल है, ठीक है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा हो गया। इस लाइन को थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ाते हैं, अगर इस लाइन को पीछे बढ़ा दिया जाए तो ये एंगल अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अल्फा ही हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा एंगल बन गया 2 अल्फा। और आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है, कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 अल्फा आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा आपका क्या है 2 अल्फा है, ठीक है। तो यही हमें बताया था कि डेल्टा की वैल्यू या तो आप 2 अल्फा करके निकाल लो, या आप निकाल सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस में 2i, आई मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप इन दोनों फॉर्मूले का यूज कर सकते हो इस एंगल ऑफ डेविएशन को निकालने के लिए, ठीक है। तो अब चलते थोड़ा सा आगे इसके बारे में, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के टाइप पढ़ते हैं। अभी हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जाना था, रिफ्लेक्शन होता क्या है और रिफ्लेक्शन के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। रिफ्लेक्शन के अंदर खास बात ये होती है कि एंगल आई आपका एंगल आर के बराबर होता है। अब उसी रिफ्लेक्शन को हमने 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है, एक को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक को हम बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन, या उसे बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है और इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में होता क्या है। देखो, जब आपका ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा ना, तो जैसे लाइट आपकी आ रही है, जैसे लाइट आप पे पैरेलल आ रही है ना, तो टकराने के बाद आपकी जो लाइट जाएगी वो भी क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। देखो, जैसे आपने देखा कि जो ये लाइट आपके पास आ रही है ये आपकी क्या है, इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। ये क्या आपकी, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है। अब आप देख पा रहे हो कि जो मेरी इंसिडेंट लाइट है ये क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल लाइट आई और टकराने के बाद पैरेलल लाइट ही वापस गई, तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रेगुलर रिफ्लेक्शन की खास बात ये है कि ये हमेशा स्मूथ सरफेस से होता है। देखो, जहाँ पे ये सरफेस दिखाई गया आपको, ये कैसा सरफेस है, ये आपका है स्मूथ सरफेस। प्लीज, स्मूथ सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होगा ना, कैसा रिफ्लेक्शन होगा, वो आपका होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन।
अब बात करते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। जब आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा ना, उसमें क्या होगा, आपने लाइट तो दी थी पैरेलल, आपने लाइट तो दी थी पैरेलल, लेकिन ये सरफेस आपका कैसा था, स्मूथ नहीं था। ठीक है, ये आपका स्मूथ रफ सरफेस था। तो रफ सरफेस होने की वजह से ये लाइटें आपकी चली गई, कोई किसी डायरेक्शन में गई, कोई किसी डायरेक्शन में गई, मतलब कि इनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं थी। मतलब आपने लाइट दी थी पैरेलल, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट गई है, यानी जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये कैसी है, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और आपको बता दूं कि हमें रूटीन लाइफ के अंदर कौन सा रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, इर्रेगुलर, क्योंकि हर सरफेस हमारे वर्ल्ड के अंदर स्मूथ नहीं है, इसलिए हमें जो रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है वो कैसा होता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो ये तो बात आएगी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की। मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर इंसिडेंट लाइट पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड लाइट भी क्या होगी, पैरेलल भी होगी। और कहाँ से होता है ये स्मूथ सरफेस से होता है। उसके बाद आती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर इंसिडेंट लाइट तो पैरेलल होती है, लेकिन जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ये पैरेलल नहीं होती। और ये कौन से सरफेस से होता है, ये आपका होता है इर्रेगुलर सरफेस से। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बारे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बारे में एक लॉ तो आपको मैं बता ही चुका हूं, कौन सा लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ठीक है, भी जब भी आपका रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, एंगल आई और एंगल आर के बराबर होगा। ये इसका लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे लाई इन द सेम प्लेन। इसका मीनिंग क्या है, तो सुनो ध्यान से कि ये क्या है, ये कोई सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये तो एंगल आई हो गया और ये एंगल आपका आर हो गया। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग आई बराबर है आर के, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं और रिफ्लेक्शन में ऐसा होता ही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लॉ बोला गया है द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब कि ये वाली रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि ये वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे, और कौन सी है, नॉर्मल, और कौन सी है, नॉर्मल, यानी कि ये वाली। ये होती क्या है, ये एक प्लेन में लाई करती है। एक प्लेन मीन्स क्या होता है कि मान लो कि ये आपकी लाइट की बीम आई, ये लाइट की बीम आई टकराई, जैसे मान लो ये क्या सरफेस है, लाइट की बीम आई टकराई, टकरा के आपकी इधर चली गई। देखो ये जो इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, और नॉर्मल कहाँ आएगी, नॉर्मल आएगी यहाँ पे टकराई लाइट, तो ये आपकी नॉर्मल है। ठीक है, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और ये क्या है, नॉर्मल है। तो देखो ये तीनों कहाँ है, इस प्लेन में है, तीनों क्या है, इस प्लेन में है। ऐसा नहीं हुआ ना कि लाइट आई तो इधर थी, गई इधर चली गई, या फिर लाइट ऐसे चली गई। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो जो जिस प्लेन में आपकी इंसिडेंट लाइट आती है टकराने के बाद, ये उसी प्लेन में वापस चली जाती है। तो ये आपको बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तीसरा बोला गया है, ठीक है, ये दो क्या होते हैं, दो इसके लॉ होते हैं, पहला और दूसरा लॉ होता है। ये आपके रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं। जब भी रिफ्लेक्शन होगा ये लॉ क्या होंगे, आपके फॉलो होंगे। ठीक है, ग्रेजिंग एंगल, ग्रेजिंग इंसिडेंस, सॉरी हम बात करने जा रहे हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। अब ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है, तो इससे पहले आपको मैंने बताया था नॉर्मल इंसिडेंस, इससे पहले हमने डिस्कस किया था नॉर्मल इंसिडेंस। और नॉर्मल इंसिडेंस में आपने देखा था कि एंगल आई किसके बराबर, एंगल आई कितना होता है, 0 डिग्री। तो एंगल आर भी क्या होता है, एंगल आर भी होता है 0 डिग्री। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वही देखो एक बार, ये सरफेस है और ये क्या है, ये मान लो ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है, तो लाइट इस नॉर्मल के ऊपर ही आती है। ठीक है, लाइट इस नॉर्मल के ऊपर ही आती है और टकरा के इसी पे वापस चली जाती है। तो इसे बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। अब बात करने जा रहे हैं हम किसकी, हम बात करने जा रहे हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस की। अब ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या होता है, ये आपकी लाइट है, कौन सी दिखा रखी है, इस डायग्राम की तरफ देखो, ये आपकी है इंसिडेंट लाइट। जब इंसिडेंट लाइट किसी भी सरफेस की, सरफेस कौन सा है, ये रहा, ये आपका सरफेस है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये सरफेस है। बस डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे जो सरफेस दिया गया है ये कैसा सरफेस है, ये आपका है कर्व्ड सरफेस। जब आपके पास कोई कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड ना हो, कोई प्लेन सरफेस है ना, वहाँ भी ये एंगल आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे, जब होता क्या है
कि जब कोई लाइट किसी सरफेस के, जब कोई इंसिडेंट लाइट किसी सरफेस के टेंजेंशियली स्ट्राइक करती है, उस केस में जो ये इंसिडेंस होता है उसे बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। दोबारा सुनो, जब इंसिडेंट लाइट किसी भी सरफेस के टेंजेंशियली इंसिडेंट होती है उसे बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंट। मतलब कि ये जो लाइट है ना, ये टेंजेंशियली गिर रही है। जैसे कि ये मान लो सरफेस है, सरफेस हो गया, इस पर अगर टेंजेंट ड्रा करनी हो, कैसे ड्रा करोगे? तो ये आपकी टेंजेंट है, तो ये क्या है? ये आपकी टेंजेंट है, ये भी क्या है? टेंजेंट है, ठीक है। तो इसी से ये लिया गया है। कैसे? अगर कोई लाइट है, जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई सोर्स है, टॉर्च हो गई, टॉर्च से लाइट ऐसे आएगी, तो टॉर्च से लाइट आ रही है ऐसे, तो ये लाइट क्या है? ये लाइट इस सरफेस के ऊपर गिर रही है टेंजेंट के, जैसे टेंजेंट ड्रा करते हैं वैसी लाइट इसके ऊपर गिर रही है, तो इसे बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। जो ये लाइट का इंसिडेंस हो रहा है इसे क्या बोलोगे? ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलोगे, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे लाइट स्ट्राइक करती है वहाँ पे क्या होता है? नॉर्मल होता है, ठीक है। अब लाइट टकराएगी, देखो इंसिडेंट लाइट ये है और ये नॉर्मल रही, और नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट का एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि ये क्या आपका आई हो गया, और आई की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, ठीक है। जब आई 90 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या बनेगी? ये बनेगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये भी एंगल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस के अंदर एंगल आई बराबर होता है 90 डिग्री के, और एंगल आर भी बराबर होता है 90 डिग्री के, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में, और हमने जाना कि रिफ्लेक्शन के अंदर कौन कौन सी टर्म और आपको याद रखनी है, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।